हो, इसकी जयकार हो, सबको मेरे सबको देने सीखे। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की जय। हम लोग इस समय बाइबल शास्त्र से निकालेंगे जकरिया का पुस्तक। जकरिया का पुस्तक बाइबल से पुराना नियम में जकरिया का पुस्तक है और उसका 3 अध्याय 3 का हम लोग 1 से हम लोग पढ़ेंगे 5 का। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया। यहाँ पर जकरिया नबी ये लिखता है कि एक यहोशू नाम का महायाजक है, उसको यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। और शैतान जो है उस महायाजक के दाहिनी ओर विरोध करने के लिए खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, तब परमेश्वर यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़ के यहोवा तुझको घुड़ के यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है, यहोवा परमेश्वर जो यरूशलेम को अपना लेता है, वही तुझे घुड़ के तो परमेश्वर तुझे घुड़ के क्या यह आग से निकली हुई लुट्टी सी नहीं है? क्या यह आग से निकली हुई लुट्टी सी नहीं है? उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। उस समय यहोशू महायाजक उस परमेश्वर के दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, तब परमेश्वर के दूत ने जो सामने खड़ा था कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। इससे यहोशू महायाजक के मैले वस्त्र को उतारो। फिर उसने उससे कहा, उसके बाद ने फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है अब देखिए मैंने तेरा अधर्म को दूर किया है, और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। अब मैं तुमको सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। तब मैंने कहा इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अतः उन्होंने उनके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी उसके सिर पर याजक के योग एक शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। और उसको वस्त्र पहनाया। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबको बहुतायत का आशीष हो। हालेलुया। यहाँ पर कहता है, फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया। ये कौन बोल रहा है? जकरिया। बोलिए जकरिया। ये जकरिया बोल रहा है कि मैंने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया। हालेलुया। ये जकरिया नबी, जकरिया भविष्यवक्ता जो है बोल रहा है यहोशू महायाजक। कौन महायाजक? यहोशू महायाजक। याजक से बड़ा होता है महायाजक, और ये यहोशू क्या है? महायाजक है। हालेलुया। याजक कहे तो हम लोग अपने गांव देहात में, हम लोग अपने गांव में पहान कहते हैं। पहान कहते हैं या चर्च की जो पादरी होता है वो। लेकिन यहाँ पर याजक नहीं है, महायाजक है। मतलब ये कई याजकों का मालिक था महायाजक। कौन? बोलिए, कौन महायाजक था? जकरिया। आप लोग हमारे साथ हैं। यहोशू महायाजक लिखा हुआ, आप लोग में जकरिया महायाजक लिखा है। जकरिया एक नबी है, भविष्यवक्ता। हालेलुया। आप लोग ये फर्स्ट लेने वाला तभी देखते हैं, बहुत अच्छा हुआ लगे थे। तो यहोशू महायाजक को परमेश्वर के दूत के सामने खड़ा हुआ देखा। कौन देखा? जकरिया देखा।
उसके बाद में आगे लिखता है, और शैतान उसकी दाहिने ओर उसका विरोध करने के लिए खड़ा था। शैतान किसके दाहिने ओर खड़ा था? यहोशू महायाजक के दाहिने ओर। किसका विरोध करने के लिए? यहोशू महायाजक को विरोध करने के लिए कौन खड़ा है? शैतान खड़ा है। ये कौन देखा? जकरिया नबी देख रहा। हालेलुया। यहोशू महायाजक और एक तरफ कौन है? शैतान है। ये सारा चीज को कौन देख रहा है? जकरिया देख रहा है। यहोशू महायाजक हो सके नहीं देखता हो, क्योंकि ये सोच रहा है कि मैं एक महायाजक हूं और हमें कौन क्या कर सकता है। लेकिन इसको विरोध करने के लिए, हालेलुया, विरोध करने के लिए एक इंसान का, मनुष्य का विरोधी कौन है? शैतान है। एक मसीह लोगों का विरोधी कौन है? शैतान है। मनुष्य, इंसान भले विरोध करे, वो जो है उसके अंदर में शैतान जो है कुछ बातों को डाल देता है, कुछ चीजों को करने के लिए डाल देता है, तब वो विरोध करता है। अन्यथा वो अपनी तरफ से विरोध नहीं करता। तो हम लोग एक जगह वचन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर आएंगे। पहला पत्रस 5 का 8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हाँ, यहाँ पर कहता है सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाला सिंह के समान इस खोज में रहता है किसको फाड़। विरोधी शैतान ये यहोशू महायाजक के सामने दाहिने तरफ क्या कर रहा है? खड़ा। हालेलुया। अगर हम लोग अय्यूब के पुस्तक में जाएंगे तो अय्यूब के पुस्तक में भी लिखा हुआ है कि जब अय्यूब परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता था तो शैतान भी उसके सामने आ जाया करता था। और शैतान को अय्यूब ने पूछा, तू कहां से आया? तो वो शैतान क्या बोला? मैं इस दुनिया में इधर उधर घूमते फिरते हिलते डोलते डालते आया। तो जहां पर परमेश्वर की खराई में चलने वाला लोग रहते हैं, वहां पर विरोधी शैतान भी जो है विरोध करने के लिए वहां पर खड़ा रहता है। तो यहां पतरस कहता है, तुम्हारा विरोधी इस शैतान, तुम्हारा विरोधी ये शैतान गरजने वाला सिंह के समान इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। मनुष्य का विरोधी, इंसान का विरोधी, हम मसीह लोगों का विरोधी शैतान है, जो गरजने वाला सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़। लेकिन हम सबको बाइबल वचन क्या बताता है? सचेत हो और जागते रहो। हालेलुया। सचेत हो और जागते रहो। हमें सचेत रहना है और जागते रहना है। हालेलुया। हम लोग जकरिया 3 में जहां पढ़ रहे थे वहां पर आ रहा है। यहां पर जकरिया ने देखा कि यहोशू महायाजक को विरोध करने के लिए उसकी दाहिनी ओर शैतान जो है खड़ा हुआ। यहोशू महायाजक के दाहिनी ओर कौन खड़ा है? शैतान खड़ा है। ये दाहिनी ओर किस लिए लिखा हुआ है? क्योंकि ये दाहिनी और बाएं एक बहुत बड़ा मायने रखता है।
और किसी के दाहिने ओर अगर कोई हो तो वो व्यक्ति अपना अधिकार, अपना स्वामी, अपना मालिक उसको मान लेता है। जो व्यक्ति जिसके दाहिनी ओर रहता है वो व्यक्ति जो है, छोड़ दीजिए अभी, कान में पाइप डालेंगे तो यहाँ पर यहोशू महायाजक के दाहिनी ओर जो है शैतान खड़ा है विरोध करने के लिए। तो ये शैतान ये जानना चाहता है कि यहोशू महायाजक हमें अपना स्वामी मान ले, हमें एक अपना अधिकार हमको दे दे, और हम जो है यहोशू महायाजक का हम एक लीडरशिप करने वाला व्यक्तित्व बन जाएंगे। इसलिए इसकी दाहिनी ओर खड़ा जो व्यक्ति जिसके अधीन रहता है, जो व्यक्ति जिसके अधीन रहता है वो व्यक्ति जिसको अपना अधिकार देता है वो दाहिनी ओर होता है, और उसके अधीन में काम करने वाला वो बाईं ओर होता है। हालेलुया। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको भूल। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको भूल गई। भूल के मतलब लताड़े, मतलब उसके ऊपर प्रहार करे, उसके ऊपर मार करे। शैतान जो है, परमेश्वर बोलता है कि यहोवा तुझको भुड़केगा, यहोवा परमेश्वर तुझे लताड़ेगा, यहोवा परमेश्वर तुझे कुचल डालेगा। कुचलने के लिए, यहाँ पर भुड़कने के लिए, यहाँ पर जो है शैतान को जो है बोलते जा रहा है। यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे भुड़के। जो यरूशलेम को, जो यरूशलेम कहने का मतलब है कि जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग को अपना लेता है वो परमेश्वर तुझे भुड़के से लाता है। क्या आग से निकाली हुई लुकती सी नहीं? क्या वह आग से निकाली हुई लुकती सी नहीं? आग में, आग से जो आग जलता है और उस जलते हुए आग में छोटा सा एक तिनका निकालते हैं आग का। शैतान का पावर एक बहुत विशाल आग में एक छोटा सा तिनका निकालते हैं। शैतान का पावर उतना ही। जो एक बहुत बड़ा विशाल जंगल हो या स्थान हो और वहां आग लगा हुआ है, लेकिन उनमें से एक छोटा सा निकाली गई छोटी सी तिनका आग का, शैतान का पावर उतनी सा है, जरूर उतनी सा है, लेकिन वो आग लगा सकता है। लेकिन उस छोटी सी तिनका को हम आसान तरीका से, हाथ में भी सिंपल तरीका से अगर निडर हो जाएंगे तो उस छोटी तिनका को हम हाथ से भी बुझा सकते हैं। हालेलुया। शैतान का पावर, शैतान का ताकत एक विशाल आग में से छोटा सा चिंगारी जो निकलता है उतना सा शैतान का है, और उसको हम चाहेंगे तो हाथ से साधारण तरीका से बुझा सकते हैं, और नहीं बुझाते हैं तो अगर वो चाहेगा तो कोई भी चीज में जहां जलनशील, बहुत जल्दी जलने वाला कोई पेट्रोल हो, केरोसिन तेल हो, अगर वहां चल जाए तो फिर वो आग लगा देता है छोटा सा। अगर हम हाथ से उसको बुझा देते हैं तो बहुत आसान तरीका से बिना जले हम बुझा देंगे। लेकिन वही अगर कोई पेट्रोल में, पुआल में, कोई सूखी पत्ती
रास्ता में अगर चल जाए पत्तों के ढेर में तो वही चीज वो जला देता है। तो शैतान का पावर कुछ इसी तरह से परमेश्वर आज हम लोग को ये बताना चाहता है कि हमें उस शैतान जो है आग से निकाले हुए एक छोटी सी लुकड़ी के समान है। 3 में कहता है उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। कैसा वस्त्र यहोशू? मैला वस्त्र दूत के सामने पहना हुआ खड़ा था। अब यहां तक जो है ऊपर में जो लिखा था कि यहोशू महायाजक परमेश्वर के दूत के सामने खड़ा था और उसकी दाहिनी तरफ शैतान भी खड़ा था विरोध करने के लिए। तो यहां पर एक सवाल आता है कि फिर इतने बड़ा महायाजक के सामने ये खड़ा होने का हिम्मत क्यों रखा? इतने बड़ा महायाजक है और इसके सामने शैतान को खड़ा होने का हिम्मत कहां से मिला? क्या ताकत है? हालेलुया। इसका ताकत है कि यहोशू महायाजक जो है मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा। कैसा वस्त्र? मैला वस्त्र। ये मैला वस्त्र शैतान को निमंत्रण करता है। मैला वस्त्र कहे तो पाप, मैला वस्त्र कहे तो बुराई, मैला वस्त्र कहे तो जो गंदगी है, ये गंदगी और पाप जो है उस शैतान को आने में आसान करता है, शैतान को निमंत्रण देता है, शैतान को न्योता देता है कि आओ मेरे पास। हालेलुया। तो यहाँ पर जो है 3 में पता चलता है कि यहोशू को दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए। तब देखिए यहाँ पर जो है समस्या का समाधान होता है कि वो शैतान जो खड़ा है विरोध करने के लिए, वो शैतान इस यहोशू महायाजक के पास से कैसे भागे? हालेलुया। कैसे भागेगा? ये कैसे निकल कर जाएगा? क्योंकि दाहिनी ओर खड़ा है पूरा अधिकार लेने के लिए। यहां पर जरूर है गड़बड़ी, जरूर है दिक्कत, जरूर है गलती किया है, लेकिन इस गलती का समाधान है। जरूर यहां पर मैले वस्त्र पहना हुआ है, लेकिन इस मैले वस्त्र को हटाने का सोल्यूशन है, समाधान है, उपाय है। हालेलुया। ये मैले वस्त्र को हटाने का समाधान है। हम लोग को काम है हटाना, हम लोग का काम है हटाना, तभी शैतान जो है निकल के भागेगा। क्योंकि अशुद्ध और मैले वस्त्र जो है उस दुष्ट आत्मा को, शैतान को जो है उसके पास आने के लिए न्योता देता है, उसके सामने खड़ा होने के लिए वो जो है पावर मिल जाता है। इसलिए उस मैले वस्त्र को समाधान करना। हालेलुया। शैतान को दूर भगाने से पहले हमें उस मैले वस्त्र की ट्रीटमेंट करना। मैले वस्त्र को जो है कैसे इसका मैले वस्त्र को हटाया जाए या मैले वस्त्र को धोया जाए, इसका समाधान निकालने की जरूरत है। हालेलुया। यदि हम लोग पाप बुराई में रहते हैं, पाप बुराई में रहते हैं, मैले वस्त्र में हैं, जो वचन परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है उस वचन के अनुसार हम नहीं चलते हैं, तो हम मैले वस्त्र में हैं। जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया है उन आज्ञा को हमने नहीं माना है, तो हम मैले वस्त्र में हैं। जो परमेश्वर का वचन हाँ की हाँ है, उस वचन को हम नहीं मानते हैं, हम मैले वस्त्र में हैं। जो वचन हमें कहता है कि ये करो और उस चीज को नहीं करते हैं, तो मैले वस्त्र है। और जो चीज को परमेश्वर का वचन कहता है कि ये चीज नहीं करो और उस चीज को हम करते हैं, तो फिर हम मैले वस्त्र हैं। यहाँ पर शैतान को निकालने के लिए जो है उस मैले वस्त्र को जो है निकालने का काम। उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने
खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। हालेलुया। दूत क्या बोला? इस यहोशू महायाजक के मैले वस्त्र को उतारो। मैले वस्त्र को क्या करो? उतारो। मैले वस्त्र को उतारने काम हो रहा है। ये दूत बोल रहा है कि यहोशू महायाजक के मैले वस्त्र को उतारो, क्योंकि इसका जो है उपाय यही है। और मैले वस्त्र को उतारने के लिए यहाँ पर दूत ने उसको बोल दिया, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया। क्या दूर किया? ऊपर में लिखा कि इसके मैले वस्त्र को उतारो। तब फिर क्या बोलता है कि देख मैंने तेरे अधर्म को दूर किया। ये मैले वस्त्र क्या है? अधर्म की पाप। हालेलुया। मैले वस्त्र क्या है? अधर्म का पाप है। अधर्म और धर्म, धर्म का काम और अधर्म का काम, ये दो चीज है। हमें धर्म की काम करना चाहिए, अधर्म का काम नहीं। क्योंकि यहोशू महायाजक मैले वस्त्र, जो अधर्म का मैले वस्त्र था, पाप का वस्त्र था, ये यहोशू महायाजक को जो है दूत कहता है कि इसके अधर्म को, इसके मैले वस्त्र को उतारो। और परमेश्वर का दूत उसके मैले वस्त्र को उतारते हुए कहता है, देख मैंने तेरे अधर्म को दूर किया। हालेलुया। और आगे लिखता, मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। हालेलुया। कैसा वस्त्र? सुंदर वस्त्र, जो परमेश्वर की धार्मिकता का झिलम, परमेश्वर का धार्मिकता का झिलम है, परमेश्वर का पवित्रता का वस्त्र है, मैं उसको पहना देता हूं। इस मैले वस्त्र की अधर्म को उतारने के बाद में उसको एक सुंदर वस्त्र पहनाया गया। सुंदर कहे तो हमारी इस भौतिक आंखों के द्वारा देखने के द्वारा सुंदर नहीं। हम लोग संसार में कपड़ा की दुकान में जाते हैं और कपड़ा की दुकान में सुंदर कपड़ा को देखते हैं, लेकिन यहाँ जो सुंदर वस्त्र है, यह सुंदर वस्त्र इस संसार की बाजार में, इस दुनिया की मार्केट में, इस दुनिया की दुकान में नहीं मिलता। हालेलुया। ये परमेश्वर जो है, ये यीशु मसीह जो है, वो परमेश्वर का दूत जो है, उसको अधर्म का वस्त्र को उतार करके उन्हें एक सुंदर वस्त्र जो है पहना देता है। हालेलुया। यहाँ पर यहोशू महायाजक को सुंदर वस्त्र पहनाया गया। हालेलुया। तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। किसके सिर पर? यहोशू महायाजक के सिर पर शुद्ध पगड़ी रखा जाए। पहला इसको सुंदर वस्त्र पहनाया गया। ये सुंदर वस्त्र हमारा पहचान है, हमारा एक अधिकार है, हमारा एक परिचय है। जिस प्रकार से संसार में हर कोई का ड्रेस होता है, हर स्कूल का अलग अलग ड्रेस होता है, संसार में हर प्रकार का फोर्स का अलग अलग उनका ड्रेस होता है, उनका आभूषण होता है, वो उनका परिचय देता है। मैं किस प्रकार का, कौन सा स्कूल का हूँ, या कौन सा काम करता हूँ, या कौन सा फोर्स में हूँ, कौन सा प्रशासन का कौन सा डिपार्टमेंट में हूँ। ये सुंदर वस्त्र और सुंदर वस्त्र पर लगा हुआ स्टार और लोगो जो है दिखाता है, ये है वस्त्र। जब ये परमेश्वर हमें एक सुंदर वस्त्र देता है, ये परिचय देता है, हम परमेश्वर का लोग हैं, परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का एक भक्ति करने वाला इंसान हूँ, एक परमेश्वर का एक मसीह आदमी हूँ। हालेलुया। उसके बाद में कहता उसने, तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। शुद्ध पगड़ी जो है उस व्यक्ति का एक मुकुट होता है। हालेलुया। पगड़ी जो है मुकुट है। पुराना नियम में पगड़ी और नया नियम में मुकुट। हालेलुया।
पुराने नियम में पगड़ी, नया नियम में मुकुट है या टोप है। तो यहाँ पर ये पगड़ी जो है हमारा मान सम्मान दिखाता है, हमारा इज्जत आदर दिखाता है। ये पगड़ी हमारा आदर दिखाता है। पगड़ी हमारा एक अधिकार, एक प्रकार का हमारा जो हमारा काम दिखाता है कि मेरा जो है इस प्रकार से हमारा अधिकार वर्चस्व अपने समाज में, जाति भाइयों में, अपने गांव में या अपने शहरों में हम रहता है। ये पगड़ी जो है ये चीज दिखाता है, इसलिए पगड़ी रखा जाए। हालेलुया। इफिसियों के पत्री में जो है कहता है सिर में उधार का टोप पहन लो। हालेलुया। यहाँ पर पगड़ी रखा हुआ है, पगड़ी रखा गया। पगड़ी इसलिए रखा गया क्योंकि ये पगड़ी सिर में पहना जाता है और इस सिर में शैतान कुछ अलग प्रकार का विचार, कुछ अलग प्रकार का सोच, कुछ अलग प्रकार का कल्पना ना डाले। इसलिए ये जो है इस पगड़ी को, इस टोप को, इस मुकुट को पहनाया जाता है। प्रकाशित वाक्य में जाए तो ये मुकुट में आ जाता है और मुकुट हमारा राजा का दिखाता कि राजा ही मुकुट पहनता है। इसका मतलब हम मसीह लोग एक राजाओं का राजा। हालेलुया। हम एक राजा की पद में है, इसलिए कहता है तुम राज्य पद अधिकारी, याजकों का समाज हो और पवित्र लोग हो, परमेश्वर की निज प्रजा हो। हालेलुया। तो उसको सुंदर वस्त्र पहनाया गया, उसके बाद में शुद्ध पगड़ी रखी गई। आगे अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाया। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा। हालेलुया। जब सुंदर वस्त्र पहनाया, शुद्ध पगड़ी पहनाया, तब जो है यहोशू महायाजक के सामने कौन खड़ा था? जब सुंदर वस्त्र पहनाया गया यहोशू महायाजक को और शुद्ध पगड़ी पहनाया गया, तो यहोशू महायाजक के सामने कौन खड़ा था? दूत खड़ा था, भूत गया। कौन खड़ा था? तो पहले था, दूत भी खड़ा था और भूत भी खड़ा था। लेकिन यहाँ पर जो है सुंदर वस्त्र पहनाया गया और शुद्ध पगड़ी रखा गया, तो इसको जो है शैतान चला गया और इसके सामने केवल शैतान, परमेश्वर का दूत खड़ा है और शैतान जो है चला गया, भूत चला गया। और इस प्रकार से यहाँ पर शैतान जो है, शैतान को भगाने के लिए क्या उपाय किया गया? शैतान को भगाने के लिए क्या उपाय किया गया? सुंदर वस्त्र, मतलब पवित्र वस्त्र और शुद्ध पगड़ी। हालेलुया। आज हम लोग को शैतान को भगाना है, अपने वस्त्र को बदलना, सुंदर वस्त्र, पवित्र वस्त्र पहनना है और माथे पर, सिर पर शुद्ध पगड़ी पहनना, शुद्ध मुकुट पहनना है, उधार का टोप पहनना है। ये हमारा एक अधिकार है, ये हमारा एक शैतान को भगाने के लिए रास्ता है। इसलिए आज हम लोग को ये उपाय करना है। क्या आज हम लोग के जीवन में, हम लोग के पास में, क्या हम लोग अभी तक जो है मैले वस्त्र पहन करके अपना जिंदगी जी रहे हैं, मसीह में चल रहे हैं? मैले वस्त्र पहन करके हम यीशु के रास्ते चल रहे हैं क्या? अगर मैले वस्त्र पहन के चल रहे हैं तो शैतान आएगा। आप जिससे प्रार्थना करवाना है करवा लीजिए, जरूर थोड़ी देर के लिए चल जाएगा लेकिन फिर से आएगा। और हमें प्रमाणित छुटकारा चाहिए, शैतान प्रमाणित हमेशा के लिए चला जाए, तो उसके लिए हमें अपने वस्त्र, अपने पवित्रता को देखना है। क्या हम पवित्रता में चल रहे हैं कि नहीं? क्या हमारे जीवन में अशुद्धता है, पाप है, बुराई है, संसार की मोह माया है, संसार को ले दे के चल रहे हैं, संसार के साथ समझौता करके चल रहे हैं?
किस प्रकार से हम चल रहे हैं, वो चीज बहुत बड़ा मायने रखता है। हालेलुया। तो आज जो है परमेश्वर आज जो है यही चाहता है कि उस शैतान जो इसके दाहिनी ओर खड़ा है विरोध करने के लिए, आज हम अगर चाहते हैं कि हमारा विरोध शैतान ना करे, विरोध करने के लिए जो खड़ा है उसको हटाना है, तो हमें अपने पवित्र वस्त्र को पहनना और यह जानना है कि हमारा वस्त्र मैला हो गया, इस मैले वस्त्र को निकालना। हालेलुया। मैले वस्त्र को निकालना, और जब मैले वस्त्र निकल जाएगा शैतान निकल जाएगा, श्राप निकल जाएगा। आज बहुत से गवाही सुन रहे थे कि ये करते हैं वो करते हैं। आप लोग में से कितने लोगों का शैतान आज भी परेशान है, श्राप है, पूर्वजों का श्राप, शैतान का श्राप, और इस तरह से कितने लोग इस परिस्थिति में पाए जाते हैं। और आज हम लोग को अपने शुद्धता पर ध्यान दे, मसीह आने के बाद में क्या चीज को नहीं करना है उसको मत करें, जिस चीज को हमें नहीं छूना उसको मत छुए, जिस चीज को नहीं बोलना उसको ना बोले, जिस चीज को खाना पीना नहीं है उस चीज को खाना पीना भी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।